हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक सीरीज़ के क्रम में उत्तर प्रदेश यू जो पात्रता परीक्षा है 2015 के बारे में। इसमें जो हम बात करेंगे 2015 का जो यूपी टेट हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसमें हम लेवल 1 to 5 जो होता है आपका ईवीएस का इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इसकी बात करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी के देख कर लेते हैं इसको सॉल्व। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। 2011, 2013, 2014 के हमने यूपी टेट परीक्षा के आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी तरीके से हम आपको मैथ हो, हिंदी हो और भी सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। चलो तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? यह विधि मितव्ययी नहीं है, ठीक है। दूसरा है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। और लिखा है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो क्या चीज़ नहीं है? प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या क्या हैं? ये तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या होता है कि परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यही हमारा डी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। जीव समुदाय और उसके आसपास का जो वातावरण है उनके दोनों में के मध्य संतुलन क्या है, उनके मध्य क्या परस्पर क्रिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चल सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। जो मानवीय विकास क्रम में दो पैरों पर चलना होता है, ये सबसे बेस्ट अच्छा उदाहरण हो जाएगा। चलिए, और हाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपका इसमें लास्ट में क्वेश्चन करके बताना है। टॉप 30 प्रश्न हमने रखे हैं इसमें पेपर के, और इसमें आपको स्कोर बताना है कि आपको कितने प्रश्न आ गए थे। लास्ट में बस कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बुध ग्रह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, लिखा है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इस जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, लिखा है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो निरीक्षण विधि की नहीं है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है। जो शिक्षक होता है एक प्रशासक के रूप में रहता है। आगे है नेक्स्ट हमारा आठवां क्वेश्चन कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो इनमें से कौन सा है? लक्ष्य केंद्रित करना, सृजनात्मक वृद्धि, चयनात्मक या उपयुक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में लिखा है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो लिखा है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं आप सभी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन आखिरकार है क्या? विटामिन होता है कि वसा होता है, प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ये नीचे लिखा है ना, तीसरे नंबर पे बी ऑप्शन, आगे पीछे नंबरिंग हो गई है, तो प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में? तो आपको बताना है इसमें किस में आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा परागकोश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो आपको पता है सबसे पहले हमारे उत्पादक आते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो शीर्ष उपभोक्ता। जैसे हमने पहले उत्पादक देखा, उसके बाद हमने पहला उपभोक्ता देखा। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे शाकाहारी होते हैं। लेकिन द्वितीय के जो उपभोक्ता होते हैं वो हल्के मांसाहारी होते हैं। हमसे सिर्फ प्राथमिक पूछा है तो हमारा शाकाहारी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14वां कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो देखो, बुफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिव 52। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, वही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म, अच्छा ये वही नहीं है, दही है, मिस्टेक हो गया, तो इसको क्या लिख कर लीजिए आप, दही। दही के निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? एस्परजिलस होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस होता है कि रेट्रोवायरस होता है? ठीक है। और अगला है लैक्टोबैसिलस। तो आपको याद रखना है इसमें जो है लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध से दही बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कि जो ए होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ठीक है, ये कौन सा वर्ग होता है? कि अकेला बी होता है? ए अकेला, बी अकेला, ओ, ए बी, ये जो ग्रुप होते हैं ये किसने दिए थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है आपको विकल्प में दिए हैं, लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटेन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो आंसर है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, लैंडस्टीनर ने खोज की थी। तो रुधिर वर्ग या रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन कि प्याज, आलू, अदरक हैं, ये क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? तो इसमें हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोश की सूक्ष्म जीव इनमें से कौन सा है? स्पाइरोगैरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है या हाइड्रा है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये हमारा पैरामीशियम हो जाएगा। ये बिल्कुल चप्पल के आकार का होता है, आपने देखा होगा, जूते के आकार का होता है। चलिए, आपने देखा होगा, किताबों में कई बार देखा होगा मिलके। चलो अगला क्वेश्चन है 19वां कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा रीठा इसका आंसर होने वाला है। चलो आगे बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? तो इसका जो आंसर है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है, इसने ही माना जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम आ रही है। चलो आगे देखते हैं, गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी एवं फल के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला धुआं या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? तो गैसीय अपशिष्ट है, इसका मतलब अपशिष्ट जो शेष रह जाता है, और गैसीय मतलब वायु या गैस के रूप में रहना चाहिए। तो आप देखो, अब ये सब्जी तो है, ये सब्जी तो आपका ठोस हो जाएगा। घरों की नालियों का गंदा पानी, पानी तो लिक्विड हो जाएगा। खेत खलिहानों से निकलने वाला धुआं, देखो धुआं तो आपका लिख रहा है, यहाँ लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, यहाँ धुआं यहाँ भी लिख रहा है। अब बोलो, अब इसमें आंसर आपका सबसे बेस्ट क्या माना जाए? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो आपको क्या याद रखना है कि आपका खेत खलिहानों में जब जलाते हैं तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा भी रहता है, लेकिन लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है इसका आंसर हो जाएगा हमारा गैसीय अपशिष्ट के रूप में। आगे 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फली द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फली द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी जीवी कहलाता है या सहजीवी?
तो इनमें से हम बताएंगे कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सहभोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़ा हरे पौधे को खाता है। तो इसमें मोर का पोषण स्थल क्या है, यानी कि सबसे पहले पौधा है, पौधे को किसने खाया, कीड़े ने, कीड़े को किसने खाया, आप ऐसे समझे। चलो सबसे पहले क्या है, हमारे हरे पेड़ पौधे, फिर इसको किसने खाया, एक कीड़े ने, कीड़ों को किसने खाया, सांप ने, सांप को किसने खाया, मोर ने। अब देखो हमने अभी बताया था कि ये नीचे जो होता है उत्पादक, यहाँ पहले उपभोक्ता, यहाँ द्वितीय, यहाँ तृतीय। तो ये तृतीय या हम इसे अंतिम भी बोल सकते हैं, अंतिम को हम शीर्ष भी बोलते हैं, ठीक है, अंतिम या शीर्ष। तो हमें ये बताना था, यही हमसे नंबर पूछा था। तो देखो हमारा प्राथमिक हो नहीं सकता, प्राथमिक घटक हो नहीं सकता, संख्या पिरामिड का शीर्ष पर। अब इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। अच्छा देखो ये वाला तो हो सकता है, अंतिम अपघटक नहीं होता है, क्योंकि हमारा अंतिम उपभोक्ता तो हो जाता। देखो ये यहाँ अपघटक लिखा है, तो अपघटक वाले तो आंसर होंगे नहीं, ठीक है, ये डीकम्पोजर तो है नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता है नहीं, लेकिन शीर्ष जरूर है, शीर्ष उपभोक्ता हो सकते हैं हमारे। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सी कायांतरित सेल है, तो जल्दी से विकल्प है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संगमरमर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, 26वां कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। देखो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या बालू मिट्टी। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो आपने देखा होगा गंगा का विशाल मैदान सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा सबसे पहले हमारा उत्पादक आता है, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारा पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी कह सकते हैं। तो शाकाहारी ऑप्शन में है नहीं, उपभोक्ता सब में दिया है, लेकिन कौन सा होगा, प्रथम चरण वाला, कि द्वितीय चरण वाला उपभोक्ता होगा, जल्दी से बताएं। आपके चरण पूछा है, आपसे क्या है, चरण पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम, क्योंकि आपसे उत्पादक तो पूछा नहीं है, सिर्फ उपभोक्ता में आंसर देना है। तो उपभोक्ता में भी कौन सा, पहला वाला होगा, क्योंकि पहला जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है। अब बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न की, प्लेग है, प्लेग क्या है इनमें से बताएं जल्दी से, प्लेग क्या होता है। तो प्लेग एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, या खनिज बीमारी है। तो इसमें से जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लेग जो है वो आपका बैक्टीरिया या जीवाणु जनित बीमारी है। तो इस प्रकार हमने टॉप 30 प्रश्न क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो आपके 2015 का यूपी टेट का पेपर था, ठीक है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे पेपर करने वाले हैं जो लेटेस्ट 2021 तक करवाए गए थे। तो आप वीडियो बताइएगा कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए थे। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।